Hello and welcome to Mehta classes. Myself Aman Mehta completed master degree from BIT Sindri, Jharkhand, guiding students for IIT JEE, NEET and board exams from last 3 years. So friends, in the previous lecture we have studied about physical world. Previous lecture में हम लोग physical world पढ़ चुके थे और उसमें हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, व्हाट आर द फिजिकल लॉज and so on. In today's lecture, I am going to start one new chapter, that is unit and measurement. आज unit and measurement start करेंगे, third chapter of class 11th physics. So write down the name of the topic. लिखेंगे third topic is your unit and मेजरमेंट. यूनिट एंड मेजरमेंट. तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि यूनिट क्या है. यूनिट और मेजरमेंट. तो यूनिट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई या फिर मात्रक, और मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं नापना. यानी हमको किसी भी चीज़ को मेजर करना है. जैसे फिजिक्स, इट इज़ व्हाट, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना. कोई भी नेचुरल फेनोमेना होगा तो उसको हमको मेजर करने की आवश्यकता होगा. तो जिस चीज़ को हम लोग मेजर करेंगे दैट इज आवर मेजरमेंट. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि यूनिट किसे बोलते हैं. सो यूनिट्स आर स्टैंडर्ड रेफरेंस इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड. मतलब यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसमें हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं. तो स्टैंडर्ड रेफरेंस करने का मतलब क्या है, मतलब वर्ल्ड वाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड ये एक्सेप्टेड है. ठीक है. और फिजिकल क्वांटिटीज फिर किसको बोलते हैं, जिसको हम मेजर कर सकें, दैट इज आवर फिजिकल क्वांटिटी. सो राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट. डेफिनेशन लिखेंगे पहले. यूनिट. यूनिट क्या है, units are standard reference in which physical quantities are expressed. स्टैंडर्ड रेफरेंस है इन विच हम किसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को. इट इज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस. फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग, स्टैंडर्ड रेफरेंस मीन्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है. और फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. तो बहुत ही आसान है, इसको लिखेंगे पहले और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज. सेकंड है मेजरमेंट. मेजरमेंट को डिफाइन करते हैं. मेजरमेंट लिखेंगे द comparison of any physical quantity with standard unit is called measurement. हम क्या लिखें यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट. with its standard unit is called measurement. means कि कंपैरिजन किसका है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का विथ स्टैंडर्ड यूनिट. फॉर एग्जांपल है, जैसे कि कोई स्केल है, स्केल का लेंथ क्या है, अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर. तो 10 सेंटीमीटर क्या है,
सेंटीमीटर इज योर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लेंथ का यूनिट है। और स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है उसका सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल होगा, मान लेते हैं स्केल। स्केल का लेंथ क्या होता है? अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर स्केल। तो हम यहाँ पे जो 10 है, दिस इज व्हाट? दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट। और जो ये सेंटीमीटर है, ये क्या है? लेंथ तो है। और लेंथ इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। दिस वन इज योर लेंथ इज आवर फिजिकल क्वांटिटी। अभी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 10 इंटू 1 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग कंपैरिजन क्या कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा और इंटू 10 कर दिए तो 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज व्हाट? स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ का। और लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो कंपैरिजन जब करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का विथ स्टैंडर्ड यूनिट, उसको क्या बोलेंगे? मेजरमेंट। तो यहाँ पे बात अब आती है फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकें। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसा क्वांटिटी जिसको हमको नहीं मेजर कर सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर आप ज़्यादा खुश हैं, कम खुश हैं, तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट से आप खुश हैं। या फिर किसी के ऊपर आप गुस्सा ज़्यादा है, डे टू डे एग्जाम्पल में किसी से कम गुस्सा, किसी से ज़्यादा गुस्सा, उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिर पेन, अगर चोट लग गया तो कितना अमाउंट का पेन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कुछ एग्जाम्पल आ गया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का क्या, अगर बोलेगा लोड निकालने, फिर फोर्स आ जाएगा, उसका लेंथ कितना है, कॉलम कितना है, क्या हाइट है, तब उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो गया? जितना भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ, लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। दो टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट वन इज योर, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी, अभी आया था डेफिनेशन में। एंड सेकेंड वन इज आवर नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटी में। द क्वांटिटीज which can be measured, जिसको हम नाप सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? is called physical quantity. This is physical quantities means, and यहां पे लिखेंगे the quantities which cannot be measured is called non-physical quantity. एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे इसका? एग्जाम्पल हो जाएंगे लेंथ, मेजर कर सकते हैं मीटर में। मास को हम लोग केजी में करते हैं। टाइम सेकंड में। टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, etc। जितना भी मेजरेबल क्वांटिटी होगा उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। यहां पे एग्जांपल क्या होगा? यहां पे एग्जांपल होगा हैप्पीनेस,
खुशी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। एंग्रीनेस, एंग्रीनेस, पेन, बिल्डिंग, बस, etc। हम क्या लिखे हैं यहाँ? फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। और जिसको मेजर नहीं करेंगे उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी एक्सेट्रा सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और हैप्पीनेस, खुशी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। एंग्री, बिल्डिंग, जब बिल्डिंग बोला जाए तो बिल्डिंग का क्या, अगर उसमें लेंथ मास तब वो होगा फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन डायरेक्ट बिल्डिंग इट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। बस में क्या, कितना लोग बैठे हैं, क्या लेंथ है, क्या हाइट है, तब उसका फिजिकल क्वांटिटी होगा। लेकिन केवल बस लिखने से उसको मेजर नहीं कर सकते, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो स्टूडेंट्स दो टाइप का होता है, वन इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और एज वेल एज ट्रायंगल्स लॉ को फॉलो करता हो, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर के लिए क्या हो गया, अगर हम बाजार से पोटैटो खरीदते हैं, आलू, तो हम बोलते हैं 10 kg, तो 10 इज योर व्हाट, मैग्नीट्यूड, और उस तो वो हो गया स्केलर क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम। और वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स 5 न्यूटन, तो लग रहा है 5 इज योर मैग्नीट्यूड एंड किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हमको बताना पड़ेगा, तो दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखेंगे नेक्स्ट, types of physical quantities, types of physical quantity, types of physical quantity। दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट इज योर स्केलर क्वांटिटी। आगे के चैप्टर में हम स्केलर और वेक्टर जो है वो बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एंड सेकेंड वन इज योर वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल क्या हो, द क्वांटिटी विच हैव magnitude only is called scalar quantity, is called scalar quantity। the quantity which have magnitude as well as direction and obeys triangle law is called वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल क्या होगा स्केलर क्वांटिटी का? एग्जाम्पल हो जाएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, etc। अब जैसे लेंथ हम लिखते हैं 10 मीटर, तो 10 इज व्हाट, 10 इज मैग्नीट्यूड। तो 10 मीटर जब लिखते हैं या 10 kg लिखते हैं, मास 10 kg, तो 10 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब ये तो मार्केट में नहीं बोलते ना कि 10 kg
टोमेटो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है या साउथ डायरेक्शन में, जहां डायरेक्शन की जरूरत होगा उसको वेक्टर बोलते हैं। दिस इज आवर स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल होगा फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ईटीसी। मतलब यहाँ पे फोर्स क्या है, फोर्स जैसे किसी गेट को अगर हमको खोलना है तो गेट तो खोलने के लिए हमको मान लो 10 न्यूटन का ताकत लग रहा है, लेकिन वहां हमको बताना पड़ेगा कि बाहर की तरफ खोलना है कि अंदर की तरफ खोलना है। तो वो जो बाहर और अंदर की तरफ खोल रहे हैं वो तो उसका क्या है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 न्यूटन, और ये एरो क्या बता रहा है, न्यूटन इज योर मैग्नीट्यूड, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, 5 is your magnitude and this arrow क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बता रहा है, ये नॉर्थ बता रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। उसी तरह वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। सो जिसके पास केवल और केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, उसको स्केलर बोलेंगे। जिसके पास मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल लॉ को ओबे करे उसको वेक्टर बोलेंगे। सो लिखेंगे, बहुत ही आसान है। आगे हम लोग वेक्टर को डिटेल में पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आगे बढ़ेंगे। हमेशा एक सवाल आता है कोई भी एग्जाम्स में, मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में, कि क्वेश्चन है छोटा सा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज अ, ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी, सी बोथ एंड डी नन। सो दिस इज द ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर, वेक्टर या फिर बोथ या फिर नन। तो हम लोग के दिमाग में हम क्या आएगा कि करंट जो है ये तो वायर में मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके पास डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। क्यों, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो है, लेकिन ट्रायंगल लॉ को ओबे ये नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो इसको याद रखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। So answer will be what? Scalar quantity। और रीजन लिखेंगे यहाँ पे, रीजन इलेक्ट्रिक, रीजन लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि वायर में मूव कर रही है, डायरेक्शन बोथ, बट इट डज नॉट ओबे। अभी हम डेफिनेशन में लिखे थे कि ट्रायंगल लॉ को भी ओबे करना चाहिए, ट्रायंगल लॉ, दैट इज व्हाई it is a scalar quantity। इसलिए ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ये, बिकॉज ये ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। अगर ट्रायंगल लॉ को ओबे करता तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो आंसर विल बी ये स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ेंगे,
और लिखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो लिखेंगे यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। इट शुड बी वेल एक्सेप्टेड, मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी यूनिट है, जैसे लेंथ का मीटर है, मास का केजी है, टेम्परेचर का केल्विन है और करंट का एम्पेयर है, इट शुड बी एक्सेप्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरा दुनिया में सेम यूनिट होना चाहिए। इट शुड बी इनवेरिएबल, वेरी नहीं करना चाहिए, इंडिया में इसका यूनिट कुछ, दूसरे कंट्री में गए तो इसका यूनिट कुछ, तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी वेल डिफाइंड। सेकेंड, it should be accepted by all. Third, it should be invariable, it should be invariable। हम क्या लिखें, फर्स्ट इट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए कि अगर लेंथ का यूनिट मीटर है तो थ्रू आउट द वर्ल्ड इसका यूनिट मीटर ही होना चाहिए। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, और ये क्या है, सब लोगों के सामने एक्सेप्टेड होना चाहिए कि जो किलोग्राम जो है यूनिट मास का वो यही है, और इनवेरिएबल मतलब कहीं चेंज नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। इसको लिखेंगे, बहुत ही आसान है। और आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि सिस्टम कौन कौन से यूज होते थे, टाइप्स ऑफ सिस्टम यूज्ड इन डिफरेंट कंट्रीज। पुराने ज़माने में हम लोग को मेनली 3 सिस्टम यूज हुआ करता था, MKS सिस्टम, CGS एंड FPS सिस्टम। तो MKS मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम। तो जो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम है वो मेनली हमारे ब्रिटिश लोग यूज़ किया करते थे। CGS जो है फ्रेंच, एंड जो हमारा MKS है वो इंडिया में हम लोग यूज़ करते हैं इसको, तो उसको लिखेंगे। लिखेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम यूज्ड इन वेरियस कंट्रीज ड्यूरिंग अर्लियर पीरियड। अभी क्या है कि ये सब सिस्टम बहुत सारे कंट्री में फॉलो नहीं होते। पुराने ज़माने में मेनली 3 सिस्टम थे। फर्स्ट वन इज योर MKS सिस्टम, सेकंड इज योर CGS सिस्टम, थर्ड FPS सिस्टम। MKS means मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर M for मीटर, K for किलोग्राम, S for सेकेंड, एंड CGS means सेंटीमीटर
किलोग्राम सेंटीमीटर, जी फॉर योर ग्राम, जी क्या है यहाँ पे ग्राम और ये है सेकेंड। एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, क्या लिखे हैं एमकेएस मीन्स मीटर किलोग्राम सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। और ये जो एमकेएस सिस्टम है ये हमारा इंडिया में यूज होता है। ये सीजीएस सिस्टम फ्रेंच मीन्स फ्रांस में यूज हुआ करता था मेनली, और ये ब्रिटिश मीन्स ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसमें यूज होता था रैंडमली फुट पाउंड सिस्टम। तो इसका यूज क्या होता था इस सिस्टम का, जैसे हम लोग इंडियन है और एमकेएस सिस्टम यूज हो रहा है तो एफपीएस को हमको एमकेएस में चेंज करना पड़ता। तो जब एमकेएस में चेंज करेंगे तो इसमें डिफिकल्टी आएगा। तो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस कंफ्यूजन ऑफ सिस्टम, एक परमानेंट सिस्टम एडेप्टेड हो गया, उसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एडेप्ट होने के बाद क्या हुआ कि इसमें जो भी सिस्टम होगा थ्रू आउट द कंट्री एक ही होना चाहिए। जैसे हम लोग फॉरेन कंट्री से ट्रेड करते हैं, ट्रेड हो गया, मार्केटिंग हो गया, टूरिज्म हो गया, तो यहाँ पे हम लोग केजी बोलते हैं मास को, वहाँ पे अगर वो बोलेंगे फुट ये पाउंड तो फिर हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो कंफ्यूजन बहुत होगा। तो यहीं से हमारा आगे क्या हो गया, जनरलाइज्ड आ गया ऐसा ही सिस्टम। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट में, और नोट में लिखेंगे राइट डाउन प्रॉपरली। नोट लिखेंगे और नोट में फर्स्ट नोट लगाएंगे और फर्स्ट नोट में लिखेंगे कन्वर्जन। पहला क्या है कन्वर्जन ए क्या है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 mm। हम लोग सबको जानते हैं इसको। सेकंड कन्वर्जन लिखेंगे 1 पाउंड इक्वल्स टू, ये तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग क्या करते हैं, केक के दुकान में जाते हैं तो वहां बोलता है केक वाला कि आपको कितना पाउंड केक चाहिए, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता है कि 1 पाउंड में कितना ग्राम हमको मिल रहा है। तो 1 पाउंड में होता है अप्रॉक्स 453 ग्राम। कितना होता है 453 ग्राम इक्वल्स टू 0.453 kg। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि हमको कितना ग्राम लगभग मिल रहा है। थर्ड 1 फुट में होता है 12 इंच। कितना इंच होता है 12 इंच, क्योंकि एफपीएस फुट पाउंड सिस्टम था तो पाउंड को जब केजी में करना रहेगा तो इसमें 0.453 से इंटू कर देंगे कन्वर्जन में, और 1 इंच इक्वल्स टू होगा 2.54 सेंटीमीटर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, इसको लिखेंगे प्रॉपरली कि पाउंड जो है 453 ग्राम होता है, 1 फुट में 12 इंच। फिर जिसमें भी हमको कन्वर्ट करना हो मीटर में, सेंटीमीटर में, एमएम में, तो हम लोग यहां से आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। सो राइट डाउन प्रॉपरली। सेकेंड नोट है जो, उसको लिखेंगे। सेकेंड नोट क्या है, सेकेंड नोट लिखेंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड confusion between
different types of system. A single system is adopted which is known as SI system. हम क्या लिखे यहाँ पे, बहुत ही आसान. इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम. अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम देख चुके हैं, MKS, CGS और FTS. ये अलग अलग सिस्टम का कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक सिंगल सिस्टम अभी एडप्ट कर दिया गया है. और उस सिंगल सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, SI सिस्टम. मीन्स किसी भी कंट्री में फिर वेरिएशन नहीं होगा. तो SI सिस्टम का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसका फुल फॉर्म होता है. तो अब जो टाइप्स ऑफ यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे वो SI यूनिट पे बेस्ड होगा. और टाइप्स ऑफ यूनिट्स कितना होता है, 2, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट. और फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट जो इंडिपेंडेंट हो एक दूसरे से. और कितना फंडामेंटल यूनिट है, 7. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. और डिराइव्ड यूनिट किसको बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं जो फंडामेंटल से डिराइव होकर के आएगा, जो फंडामेंटल पे डिपेंड होगा. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, फ्रांस में. वही डिसाइड करते हैं कि क्या किसी भी सिस्टम का यूनिट एंड डायमेंशन होगा. तो लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. राइट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक.